स्ट्रेट लाइन के अब 4th लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग देख क्या लिए थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो देख लिए थे, तो अब हम लोग देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर यहाँ पे y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, और अगर कोई एक लाइन है ऐसे, या लाइन L है, ये x एक्सिस को कट किया कहाँ पे a, 0 और y एक्सिस को कट किया 0, b में। इसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या है a, x इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, तो y इंटरसेप्ट है b। अगर ऐसा है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तुम लोग को बस इस बात का ध्यान देना है यहाँ पे कि ये x का कोफिशिएंट क्या है +1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है +1, और बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो इतना तो होना ही चाहिए। और a और b का कोई भी साइन हो सकता है, a और b में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। ठीक है, और राइट साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है डबल इंटरसेप्ट का। तो इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें कि x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, ये लाइन को अगर प्लॉट करने बोला जाए तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या x। अब देखो x इंटरसेप्ट ये 3 है तो 3 कहाँ पे होगा, ये 3, 0, y इंटरसेप्ट 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 0, 2। अब इसको मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करो तो आ गया। ठीक है, अब ये पता चला। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ऐसे पूछे x/-3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे ये y एक्सिस, यहाँ पे ये x एक्सिस, x में क्या है -3 तो इधर होगा -3, 0, और y में 2 है मतलब ये क्या हो गया 0, 2। दोनों को मिलाता हुआ ये लाइन आ गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लो आपकी बार कुछ ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल में, x/-3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले एक बात बोले थे कि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए जो कि है, y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए +1 जो कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम लोगों को इसको क्या बनाना होगा प्लस। कैसे बनाएंगे, तो देखो x/-3 है तो ठीक है, यहाँ खुद से प्लस लिख दो तो y/, तो ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लो हो गया सेट। और अब अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा y, यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है -3, 0, y क्या है 0, -2। इन लोग को मिलाता हुआ लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखो 4th एग्जांपल, अगर बोला जाए 2x/3 प्लस 5y/2 इक्वल टू 1, तो देखो x के बगल में क्या होना चाहिए 1, ये 2 आ गया तो ये 2 जो सबसे ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा सबसे नीचे। तो x और यहाँ क्या लिखेंगे 3/2, सबसे ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा सबसे नीचे। यहाँ देखो y और 5 कहाँ आ जाएगा सबसे नीचे, तो 2/5 इक्वल टू क्या 1। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, ये y है और ये क्या है x में कहाँ कटा 3/2 तो इधर कहीं होगा 3/2, 0। ये कहाँ कटा 2/5 तो इधर कहीं होगा 0, 2/5, और इन लोग दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, उसको अगर उससे हम लोगों को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना हो और फिर जाके इंटरसेप्ट निकालना हो तो कैसे करते हैं वो सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो मान लो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन 1, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बोल रहा है इसको पहले डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और तब फिर इंटरसेप्ट निकालो। तो देखो हम लोग कैसे देखेंगे, मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था ना उसको लिख के रखो। यहाँ पे क्या था x बाई प्लस क्या था y/b इक्वल टू क्या था 1। तो हम लोग उसी फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो राइट साइड को देखो, राइट साइड में क्या है यहाँ पे 1,
तो यहाँ भी राइट साइड में क्या आना चाहिए 1। अगर राइट साइड में 1 आएगा तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 6 से। सिंपल सा बात है, RHS में 6 से किए तो LHS में भी किससे करेंगे 6 से। अब इसको अलग अलग करो तो क्या आया 2x/6 प्लस 3y/6 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग को पता था जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा x 6/2 प्लस y, और यहाँ क्या आएगा 6/3 इक्वल टू क्या 1। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो क्रॉस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब क्रॉस नहीं हो रहा होगा फिर तुम भूल जाओगे ना कि कैसे क्या करते थे, इसीलिए बता दिए सबसे ऊपर वाला कहाँ जाएगा सबसे नीचे, और ये कट होके कितना होगा 3 और ये कट होके कितना होगा 2, और फाइनली इक्वेशन कितना आया x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या 1। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये y यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है 3,0, y क्या है 0,2 और इसको मिलाता हुआ एक लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0। देखो जो कांस्टेंट है वो सबसे पहला बात है राइट साइड होना चाहिए, तो कांस्टेंट को राइट साइड में भेज दो। हम लोग कर क्या रहे हैं पता है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको लिखो 3x प्लस वाई उधर भेज दो तो -7 आ गया। अगले स्टेप में देखो मेरा राइट साइड में होना चाहिए 1 और यहाँ है क्या -7, तो उसके लिए हम लोग -7 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो -7 से इधर भी डिवाइड करेंगे, तो अब दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x/-7 प्लस y/-7, यही हो जाएगा, और यहाँ कट के क्या आएगा 1। फिर से वही प्रोसीजर, x तो यही रह जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो -7/3, और यहाँ क्या आ जाएगा y/-7 आएगा ना, और राइट साइड में क्या आएगा 1। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये y और यहाँ पे कौन है x। देखो x इंटरसेप्ट है निगेटिव तो इधर कहीं होगा -7/3, 0, y मतलब y इंटरसेप्ट भी है निगेटिव तो इधर कहीं होगा 0, -7, तो इसको मिलाता हुआ एक लाइन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म कैसे है एक बार अच्छे से समझते हैं पहले। ये है y एक्सिस, यहाँ क्या है x एक्सिस, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, अच्छा वो जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका मतलब क्या है कि कहाँ पे वो फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो उसका वो कहाँ फॉलो नहीं होगा, तो एक बार ध्यान से देखो, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, उसका बाउंडेशन क्या है आखिर। तो हम लोग नोटिस कर रहे थे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर एक लाइन ओरिजिन से पास कर जाए। तो अगर ओरिजिन से पास करेगा तो उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तो नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो ऐसे लाइन का इक्वेशन हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हम लोग इतना सारा फॉर्म पढ़ रहे हैं कि जिसका जहां पे क्या हो बाउंडेशन उसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ देखो अब नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ये लाइन एल है। ये लाइन एल होने के बाद हम लोग सेंटर से क्या किए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। ये ए है और ये क्या है बी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है पी, क्या गिवन है पी, ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एल के, एंड OM है कितना, तो OM का लेंथ है P, ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। एक और भी चीज गिवन है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, उससे वो एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। मतलब क्या गिवन है कि एंगल XOM वो क्या है अल्फा। इतना बात हम लोग को पता चल गया। तो नॉर्मल फॉर्म एक बार डिराइव करके देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल आ जा रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जा रहा है, एक ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल आ जा रहा है। तो चलो एक बार नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम लोग जब नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए तो यहाँ था M और ये क्या था 90 डिग्री, यहाँ है O और यहाँ पे क्या है A। इसको जब हम लोग देखें तो ये है अल्फा और इसका लेंथ दिया हुआ है P, ठीक है।
अब तुम एक बात बताओ, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। एंगल जो गिवन है उसके अपोजिट साइड वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या होता है? बेस। तो जो P दिया हुआ है वो क्या है? बेस है, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या, वो देखो। हम लोग चाह रहे हैं ना कि ये लाइन अगर दोनों एक्सिस को कट कर रहा है तो क्यों ना इसको हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के टर्म में निकालें। तो मेरा टारगेट है OA निकालना। अगर मेरा टारगेट OA और OB निकालना है तो यहाँ ध्यान से देखो, OA निकालना है, जो कि OA है क्या? हाइपोटेनस। और हम लोग को दिया हुआ क्या है? बेस। तो ऐसा कौन सा साइन का रेशियो है जो मेरा बेस और हाइपोटेनस को देता है? तो वो कॉस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा इक्वल टू क्या? बेस, जो कि क्या है? P, बाय हाइपोटेनस, जो कि क्या है? OA। तो हम लोग यहाँ से OA को बोल सकते हैं P अपॉन कॉस अल्फा। यहाँ तक तो हम लोग बोल ही सकते हैं। ये पहला चीज आया, ठीक है। फिर देखो, अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इस साइड वाला। तो इस साइड वाला का ट्राइंगल लिए तो कैसा है? यहाँ ऐसा है, ये ऐसा है, ये B है, ये O है, ये M है। और अगर ये 90 है तो यहाँ भी ये तो 90 ही होगा। तो ये M क्या है? 90। और जो OM है इसका लेंथ है P, ठीक है। अब सुनो, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये जो एंगल है, ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। और ये खुद 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा। फिर से हम बता रहे हैं, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा। और एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 और प्लस थीटा इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। तो ये थीटा किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये एंगल मेरा कितना आ गया? अल्फा। और अगर ये एंगल अल्फा आ गया तो ध्यान से देखो, ये P है और हम लोग को अब की बार OB चाहिए। तो जो दिया हुआ एंगल है उसके ओपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 के ओपोजिट को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो बच गया वो क्या होता है? बेस। तो अब की बार जो तुमको रेशियो निकालना है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में निकालना है, जो कि कौन देता है? साइन अल्फा। वो क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन OB। तो यहाँ से मेरा OB कितना आया? आया परपेंडिकुलर अपॉन साइन अल्फा। तो हम लोगों का OA भी निकल गया और OB भी निकल गया, ठीक है। OA ये आ गया और OB ये आ गया। तो एक बार देखो, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये कितना आया? OA देखो कितना आया? P अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0। और ये वाला B कितना आ गया? 0 कॉमा P बाय कितना? साइन अल्फा। अगर हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको सॉल्व करें तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता था? x बाय एक्स का इंटरसेप्ट। तो x का इंटरसेप्ट कितना था? P बाय कॉस अल्फा। तो यहाँ लिखो P, और बाय कॉस अल्फा ऊपर चला गया तो यहाँ क्या आ गया? कॉस अल्फा प्लस y बाय साइन अल्फा। तो साइन अल्फा फिर क्या हो जाएगा? मतलब y बाय y इंटरसेप्ट। तो y बाय y इंटरसेप्ट क्या है? P बाय साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? P। साइन अल्फा कहाँ चला गया? ऊपर। और इक्वल टू क्या था? 1। तो देखो यहाँ P और यहाँ P, तो एलसीएम P लेके उधर भेज दो तो कितना आ गया? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू क्या? P। ये आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब पता चल गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। कॉस अल्फा को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x और नीचे क्या? सेक अल्फा। x और नीचे क्या है? सेक अल्फा। और प्लस y, और नीचे क्या हो जाएगा? कोसेक अल्फा। क्योंकि कॉस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस। अरे नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या है? यहाँ 1 है ना। तो 1 बाय कॉस अल्फा, और 1 बाय कॉस अल्फा क्या हो जाता है? सेक अल्फा। तो ये सेक अल्फा हो गया। और ये 1 बाय साइन अल्फा क्या हो जाता है? कोसेक अल्फा। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? P। और भी इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x बाय P सेक अल्फा प्लस y बाय P कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। जैसे मन चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो बुक में दिया होता है वो यही होता है, नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म समझ गए कि क्या होता है। नेक्स्ट जब हम लोग इससे रिलेटेड कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, उस टाइम आप लोग को समझ जाना है कि ये नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू।